नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। इस चैनल पर देखेंगे कि यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो ये वीडियो अनिवार्य होगा आपके लिए, आपको देखना जरूरी होगा। इसलिए क्योंकि यह वीडियो यदि आप देख रहे हैं, आपका नंबर 60 आ रहा है तो 80 हो जाएगा इस स्ट्रेटजी के द्वारा। ये हम तुलना करेंगे कि किस बुक से पिछला बार सभी प्रश्न आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपसे बता दें, केवल एक ही बुक है जिससे आप पढ़कर, जिसको आप पढ़कर 100% आप रिजल्ट पा सकते हैं। दरोगा पीटी जो 26/12 को होने वाला है, यदि कोरोना का कहर नहीं आया तब। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, आप ध्यान पूर्वक देखें। यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं, एक बार और कान खोल के सुन ले, यदि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना जरूरी है, अनिवार्य है, जो आप समझे। चलिए देखिए, बिहार दरोगा 2021 जो 20 की वैकेंसी है 21 में होगी, यानी कि 26/12 को संभावित डेट है। इसके लिए आपका रणनीति क्या होगा और मैं बताऊंगा कि पिछला बार कहां से कितना प्रश्न आया था। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री से जो प्रश्न था 13 प्रश्न था। हिस्ट्री से टोटल कुल प्रश्न 13 पूछा गया था, जिसमें मेडिएवल से 2 प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा तो एंशिएंट से 3 क्वेश्चन था और 8 क्वेश्चन आपका मॉडर्न से हो जाता है। अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री में विशेष ध्यान देना है आपको। हिस्ट्री में विशेष ध्यान देना है कहां पे? तो मॉडर्न पे, आधुनिक काल जिसको बोलते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। वहां से ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, ये जो हिस्ट्री का टोटल प्रश्न था वह किस बुक से आया था और कैसे पूछा गया था, आप निकाल कर बुक मिला सकते हैं। 100% प्रश्न वहीं से आया था, केवल एक प्रश्न छोड़कर, यानी कि 13 प्रश्न में 12 प्रश्न आपका एक ही बुक से आ गया था। उस बुक का नाम है लुसेंट। उस बुक का नाम है लुसेंट। केवल एक प्रश्न लुसेंट का नहीं था, बाकी सभी प्रश्न आपका लुसेंट से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है साइंस, देखेंगे साइंस पर चर्चा करेंगे। साइंस से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिला लेंगे तो कुल प्रश्न 17 था। जिस तरह हिस्ट्री से 13 प्रश्न था, ठीक उसी प्रकार साइंस तीनों मिलाइएगा तो आपका 17 प्रश्न हो जाता है। ठीक है, और वो 17 प्रश्न कहां से कितना था इस पर चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स से 7 प्रश्न आया था और केमिस्ट्री से 2 प्रश्न था और बायो से 8 प्रश्न था। आपको साइंस देखना है और साइंस में विशेष कर बायो पर फोकस करना है और फिजिक्स पर फोकस करना है। अब देख लिया जाए, ये जो 17 प्रश्न था, ये 17 प्रश्न में से केवल एक प्रश्न को छोड़कर, वो भी किसी सब्जेक्ट का, तो केमिस्ट्री का प्रश्न छोड़कर बाकी 16 प्रश्न आपका लुसेंट से प्रश्न था। किससे प्रश्न था? तो लुसेंट से प्रश्न था। आप अंत तक वीडियो जरूर बने रहें, इसलिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि केवल लुसेंट से ही था, लेकिन बहुत सारा चीज था। इस पर चर्चा करेंगे और आगे आपकी रणनीति क्या होगी, आप किस बुक को, एक बुक का अध्ययन करके आप फाइनल दरोगा पीटी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। यदि आप मान लिया जाए जॉब में है या जॉब में नहीं है, फिर भी वीडियो आपके पास पहुंचता है, तो आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें। क्योंकि जो व्यक्ति को जरूरी है, इस वीडियो का जरूरत है, जो व्यक्ति को इसकी चाहत है दरोगा यानी कि बिहार एसआई बनने का, उनके पास पहुंच जाए। केवल यही आप करेंगे मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं। केवल आपको शेयर करना है ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट के पास, जरूरतमंद लोगों के पास ये पहुंच जाए। सभी जगह सब सुविधा उपलब्ध नहीं है। संपूर्ण बिहार में सुदूर जगह से भी लोग पढ़ते हैं, एसआई की तैयारी करते हैं, वहां से भी लोग बनते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खासकर कारगर होगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर भी आपको एक बार देखने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 10 प्रश्न आया था। टोटल पॉलिटी से 10 प्रश्न आया था, जिसमें टोटल प्रश्न आपका लुसेंट से था। क्या? टोटल प्रश्न लुसेंट से था, ये बात ध्यान में रखेंगे। इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो इकोनॉमिक्स से 3 प्रश्न था, जिसमें से एक प्रश्न लुसेंट से था, बाकी 2 प्रश्न लुसेंट से नहीं था, घटना चक्र वगैरह से था।
यानी कि इकोनॉमिक्स में जाकर लूसेंट थोड़ा सा बैक हो गया। लूसेंट से केवल एक ही प्रश्न था, बाकी सब घटना चक्र वगैरह से था। चलिए आगे देखते हैं। विविध जो 6 प्रश्न पूछा गया था पिछला बार, वो 6 का 6 लूसेंट से था। और आइए आपको बता दें ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। ज्योग्राफी जो था, इंडियन ज्योग्राफी से 8 प्रश्न था और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 प्रश्न था। इंडियन ज्योग्राफी से 8 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 प्रश्न था। कुल प्रश्न 13 पूछा गया था ज्योग्राफी से। हिस्ट्री से 13, ज्योग्राफी से 13 प्रश्न था, ठीक है, जिसमें 8 इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5। इसमें 3 प्रश्न जो था लूसेंट से नहीं था। कितना? तो 3 प्रश्न लूसेंट से नहीं था। और आपसे बता दें, अब थोड़ा सा करंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। करंट जो था, ये 30 प्रश्न करंट से पूछा गया था। और ये 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर जो है, जो आपका एग्जाम डेट है, उससे 1 साल बैक जाएंगे। 1 साल पीछे का जो प्रश्न था वह 80% प्रश्न था। अर्थात 80% प्रश्न आपका, यानी कि 24 से 25 प्रश्न 1 साल का होगा। और अगला जो 1 साल बचता है, या 6 माह 7 माह और पीछे जाइएगा तो वहां से 20 प्रश्न आते हैं। 20% प्रश्न वहां से भी होते हैं। और करंट में आपको विशेष ध्यान देना है बुक पर, पुरस्कार पर, खेल पर, और ये सब पर विशेष ध्यान देना है। बाकी सारी चीजों पर, जैसे सरकार की योजना हो गई, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के, इस पर, लेकिन ये तीनों तैयारी करने के बाद देना है। चलिए आगे देखिए। मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न था और वो आपसे बता दें प्रॉफिट लॉस से था, SI CI से था, एवरेज से था। इन सारी चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये भी आप 5 में 5 हल करें, तो आप थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल को एक बार देख लें। चलिए, बिहार से 2 प्रश्न था। 2 प्रश्न बिहार से था, आसान था, सब लोग बना सकते हैं। तो ये कुल प्रश्न यदि आप जोड़ेंगे, यहां से 13, 17 और 3 10 और 6 30 और 5 सब सारी प्रश्नों को आप जोड़ रहे हैं, तो ये 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 प्रश्न था। अब इस पर चर्चा करेंगे। यहां देखिए, करंट से 30 प्रश्न था, आपका मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न था, और बिहार स्पेशल से 2 प्रश्न था, और जीएस से 63 प्रश्न था, यानी कि 63 आपका जीएस से प्रश्न था। 63 में यदि हम चर्चा करेंगे तो केवल और केवल लूसेंट से 56 से 58 प्रश्न थे। केवल और केवल इस बुक से, अर्थात ये लूसेंट जो है, लूसेंट से आपका 56 से 58 प्रश्न था। इसको आप साधारण न ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें यदि आपसे पूछा जा रहा है जीएस, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो कितना था टोटल? जीएस से 63 प्रश्न था, जिसमें से 56 से 58 लूसेंट से था। और आपसे बता देंगे, यदि इसमें आप केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बिहार छोड़ देते हैं, तो आपका लूसेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, थोड़ा सा चर्चा करें। यदि आप चाहते हैं 100% श्योर रिजल्ट करें, तो आपके लिए सेट देना अनिवार्य होगा, यानी कि सेट प्रैक्टिस करना अनिवार्य होगा। तो सेट प्रैक्टिस के लिए आप रुक्मिणी प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए चूंकि उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वह आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहां से प्रश्न ज्यादातर आते हैं। इसलिए आप यदि सेट लगा रहे हैं तो रुक्मिणी प्रकाशन का सेट लगाएं, और पीछे जो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है, उसको बार बार जरूर पढ़ें। वहां से आने की संभावना 100% प्रश्न की रहती है। तो आप यदि दरोगा तैयारी कर रहे हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, टेक्स्ट बुक के लिए आप लूसेंट पढ़िए, आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बुक पढ़िए। यदि समय बचता है तब आप दूसरा बुक पढ़ सकते हैं। और सेट लगाना है तो आप रुक्मिणी प्रकाशन का ही सेट लगाएं। इसलिए चूंकि उसमें जो बेहतरीन सॉल्यूशन होता है, आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए होता है, इसलिए वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। 2-3 बुक पढ़कर करंट के लिए आप जाते हैं, तो करंट के लिए
आप रुक्मिणी का भी बुक ले सकते हैं, इडोटेरिया का भी ले सकते हैं और एसपीडी का भी ले सकते हैं। इसमें से जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसका बुक लेकर आप पढ़ें। आपका रिजल्ट 100% श्योर हो जाएगा। और आपसे बता दें, यदि किसी प्रकार की जरूरत हो, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, किसी बात में समझने में समस्या है, तो आप एग्जाम टूर चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। ये 24 घंटा आपकी सेवा में उपस्थित है। और आपसे बता दें, अगला जो मेरा वीडियो होगा वह तुलना करेंगे पिछला बार का कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ में क्या रह सकता है, कैसे आप 70+ लाकर 100% जनरल वाले अपना रिजल्ट को श्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो कारगर लगे, उपयोगी लगे, तो आप इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत